सत्स्वरूप आनंद पद की हमारी ये भक्ति है। महाराज कहते हैं सत्स्वरूप मिलन को सत है, वो प्रेम नेम बिना भारी वे, लागी रे चोट शब्द की तन में, बिसर गई सुध सारी वे। सत्स्वरूप आनंद पद की प्राप्ति सत प्रगटने से होती है और सत आता है सदगुरु मेहर से, सदगुरु कृपा से। कृपा जब बनती है तभी सत शिष्य के भीतर प्रकटता है। अब शिष्य को सत प्रकटने के लिए क्या करना चाहिए? तो उसके लिए सुमिरन करना पड़ेगा। सुमिरन भी ऐसा नहीं, सुमिरन में प्रेम चाहिए, पूरी भाव से, श्रद्धा से, विश्वास के साथ तब सत प्रकटता है। सत स्वरूप मिलन को सत है, वो बिल्कुल सत प्रकटता है, इसमें कोई शंका नहीं। मगर सबके भीतर इसलिए नहीं प्रकटता, सब प्रेम नहीं कर सकते, प्रेम से सुमिरन नहीं कर सकते। प्रेम से सुमिरन करने के लिए पहले चाहिए नेम। नेम जगावे प्रेम को, प्रेम जगावे बिरह को, बिरह जगावे लीव को, लीव जगावे पीव। तो पहले चाहिए प्रेम। अब प्रेम कैसा चाहिए? तो महाराज कहते कि जैसो प्रेम जगत सु तेरो, वैसो साहिब सु लागे वे, तो सुन तिरता बार न लागे, नाव तुरंत घट जागे वे। जगत से प्रेम, इसका मतलब जगत के अंदर हमारा परिवार है, हमारे रिश्तेदार है, माता पिता, भाई बहन, बेटा बेटी आदि, इन सब से हम प्रेम करते हैं। तो प्रेम तो हम समझते हैं, प्रेम करना जानते हैं। बस यही प्रेम आपको सद्गुरु पे लगाना है, भजन में लगाना है। तो याद रखना कि हम नियम से जो भजन कर रहे हैं वो प्रेम प्रगटने के लिए, सत्स्वरूप नियंचर प्रगटने के लिए करते हैं। वो केवल औपचारिकता नहीं रहनी चाहिए। कहते हैं कि एक कोई भगत था, राम राम भजन करता था। उसका नियम था सुबह ब्रह्म मुहूर्त पे उठकर नियम से राम राम भजन करे। कई दिनों से वो अपना नियम बराबर पाल रहा था, उसमें कोई खंडन नहीं हो रहा था। तो एक दिन 3 बजे वो उठ नहीं पाया, बहुत देर तक सोया, उठ नहीं पाया। तो बहुत दुख हुआ। बहुत दुखी होने के बाद अंदर में पीड़ा भी बहुत आई और फिर दिन भर बेचैन रहा और ऐसे ही विचारों में सो गया।
सो गया तो 3 बजे कोई उसे पुकार रहा था। कि भाई उठो। उसे लगा कि कौन है इस रात में मुझे उठने के लिए कहने वाला। तो उसने पूछा, भाई तुम कौन हो जो मुझे उठा रहे हो? अरे उठो भाई, भजन सुमिरन करो। तो तुम कौन हो? तो उसने कहा, मैं काल हूँ। क्या काल भी भजन के लिए उठाता है? मैंने तो कभी नहीं सुना कि कहीं काल किसी को भजन करने के लिए उठाता है, प्रेरित करता है। काल ने कहा, मैं किसी को उठाता नहीं, मगर तुम्हें उठा रहा हूँ। इसलिए उठा रहा हूँ कि उस दिन तुम भजन करने के लिए उठे नहीं और फिर दिन भर रोते रहे, दिन भर तुम सिसकते रहे, और इसलिए तो तुम और परमात्मा के नज़दीक चले जाओगे। इसके बदले तो तुम नियम से राम राम करते रहो, यही ठीक रहेगा। इसलिए मैंने तुमको उठाया है। तो कहने का मतलब, नियम से भजन करना अच्छी बात है, मगर किसके लिए भजन कर रहे हैं ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। हमको केवल फॉर्मेलिटी नहीं करनी है कि भाई उठे भजन करने के लिए बैठे, उसमें पूरी जान डालना है, उसमें प्रेम लाना है, क्योंकि हमें सत्य प्रकट कराना है और सत्य आता है सुमिरन से। सुमिरन करना पड़ता है प्रेम से। तो महाराज फरमाते हैं कि संग बिना तो भाव नहीं, भाव बिना नहीं प्रीत बिना सुख राम के, नहीं भजन में भजन में चित्त चाहिए। चित्त और मन, इनका दोनों का आपस में रिश्ता कैसा है? चित्त और मन दोनों लगभग एक ही है। ये मन के ही 4 प्रकार है, चित्त मन बुद्धि अहंकार। जैसे सागर है और सागर के ऊपर लहरें हैं, लहरें सागर से अलग नहीं, इसी प्रकार चित्त है सागर और लहरें है मन। तो चित्त को भजन में लगाना है। चित्त की 2 वृत्तियां हैं। एक वृत्ति जिससे हम परिचित है, हमारा सबका चित्त संसार में लगा है। हमारी चित्त की वृत्तियां इस जगत में लगी है, और योग कहता है इस चित्त वृत्ति का निरोध करो, तभी परमात्मा मिलेंगे। योग का तत्व ही ये है, चित्त वृत्ति निरोधम, योगस्य चित्त वृत्ति निरोधम। तो इसी चित्त को हमको भजन में लगाना है, संसार से हटाना है, भक्ति में लगाना है। तो उसके लिए पहले चाहिए सत्संग। क्यों? कि प्रीति लगानी है, और प्रीति लगाने के बाद चित्त भजन में लगेगा, और प्रीति आती है भाव से, और भाव बढ़ता है सत्संग से। ये सीढ़ी है, पहली सीढ़ी है सत्संग, क्योंकि हमको भाव को बढ़ाना है। हमारे अंदर में जैसा जैसा भाव बढ़ेगा, भाव बढ़ते ही प्रेम बढ़ेगा, और प्रेम से प्रीत लगेगी, और प्रीत लगने के बाद चित्त भजन में लगेगा। महाराज कहते हैं कि प्रेम प्रीत नेह चो
कहे कसर कोर मत जान। प्रेम प्रीत नेचो भयो, यानी उसके किसी भगत के अंदर निश्चय से प्रेम और प्रीति है, उसमें कोई झूठ मूठ नहीं है, दिखावा नहीं है। भीतर में सचमुच परमात्मा के प्रति, सदगुरु के प्रति प्रेम है। प्रेम प्रीत नेचो भयो, खरा खरी को आण। और वाजन की सुखराम कहे कसर कोर मत दान। ऐसे हंस आत्मा के अंदर कोई कसर मत ढूंढो कि भाई वो नियम से भजन नहीं कर रहा है, हम तो नियम से उठते हैं, भजन करते हैं, हम तो केवल नियम से भजन कर रहे हैं, मगर उसके अंदर नियम से भजन करने के बाद जो प्रेम चाहिए वो प्रेम उनके अंदर है जो हमारे भीतर आया नहीं। महाराज एक हरजस के माध्यम से इस विषय को और बड़ी गहराई से हमको समझाया है। संतो प्रीत न छिपे छिपाई, संतो प्रीत न छिपे छिपाई। मूंगी बस्तक सूंगी जाने, मूंगी बस्तक सूंगी जाने। आनन नहीं पोई, संतो प्रीत न छिपे छिपाई, संतो प्रीत न छिपे छिपाई। प्रीति अगर लग गई है तो उसे हम छिपा नहीं सकते, वो प्रकट हो ही जाती है। प्रेम लगता है टूटता है, प्रीति लगती है तो वो टूटती नहीं। जैसा कि किसी का छोटा बच्चा है, बहुत प्यारा प्यारा है, और अनायास हमारे पास आ गया तो प्यार करने लायक वो छोटा बच्चा है तो हम उससे प्यार करते हैं, कुछ ट्रॉफी भी दे देते हैं और प्रेम से उसके सिर पर हाथ घुमाते हैं, क्योंकि वो छोटा बच्चा है, किसका है ये पता नहीं, मगर वो प्यार करने लायक है, हमने प्यार किया। और फिर वो जिसका बच्चा था उसके घर पे चला जाता है, फिर हम उसको याद से निकाल देते हैं। एक आध बार आया वो बात अलग है, क्यों कि बच्चे से हमने प्रेम किया, हमने प्रीति नहीं की। प्रीति करते तो वो हमारी याद से नहीं निकल सकता था, हमारा ध्यान बराबर उस पर लगा रहता था, हमारी सुरती बराबर उसको खोजती रहती। अब वो सुरती नहीं खोज रही है, ध्यान वहाँ नहीं जा रहा है, क्योंकि हमारी प्रीति नहीं थी, हमने केवल प्रेम किया था। वही अगर हमारा बच्चा है तो उसे हम भुलाए नहीं भूल सकते, क्योंकि हमारे बच्चे पे केवल प्रेम नहीं कर रहे, हमारी प्रीति लगी है, हम बराबर उसे याद करते हैं, उसको भूल नहीं पाते।
तो प्रेम और प्रीति में ये अंतर है। अब यहाँ किसको ऊपर प्रेम करना है, किसके साथ प्रीति कर लगानी है, तो महाराज कहते हैं कि सदगुरु पे। वैसे तो प्रीति चाहिए नाम पे, मगर वो नाम प्रगटता है सदगुरु से, सदगुरु की मेहर से। तो पहला प्रेम, पहली प्रीति तो सदगुरु से लगानी चाहिए। प्रेम करने के लिए अकेला व्यक्ति प्रेम नहीं कर सकता, कोई दूसरा चाहिए। शब्द पे भी प्रेम नहीं कर सकते, क्योंकि शब्द अभी आया नहीं। शब्द आने के लिए ये सारे उपाय, तो प्रीति करनी पड़ेगी सदगुरु पे। और जिसकी प्रीति संसार में सदगुरु पे लग गई, तो वो लाख छुपाने की कोशिश करे, वो छुप नहीं सकता। संतो प्रीतन छिपे छिपाई। और प्रीत लगना ये बहुत महंगी वस्तु है, बहुत महंगी चीज है। ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। इस संसार में संतों के प्रति प्रेम लग जाना, इससे बढ़िया और क्या चीज है। ये बहुत ऊंची चीज आपके पास है, इसको आप हल्की मत समझो। मूंगी वस्तु को सूंगी जाने, ये बहुत ही महंगी वस्तु आपको गुरु महाराज की कृपा से मिल गई। अब इसको तुम सूंगी यानी सस्ती मत जानो, हल्की मत जानो, यानी इसको और बढ़ाते रहो। नहीं तो लग गई तो उसको हल्की मान के आप अपने याद से निकाल दोगे। नहीं निकलेगी, फिर भी निकाल दोगे तो आपका नुकसान होगा, आप बहुत घाटे में रहोगे। एक तो ये लगती नहीं, लग गई तो इसको बढ़ाते जाओ। प्रेम जितना बढ़ाओगे उतना आपका भला होगा। संतो प्रीतन छिपे छिपाई, मूंगी वस्तु को सूंगी जाने, हान नफो नहीं भाई। आपकी हानि है, इसमें कोई आपका प्रॉफिट नहीं है, नफ़ा नहीं है। जबकि हम हर चीज़ में प्रॉफिट देखते हैं, नफ़ा नुकसान देखते हैं। भक्ति के अंदर भी यहाँ भी बात कमानी है, यहाँ भी बात कमाई की हो रही है, यहाँ भी बात व्यापार की है, यहाँ भी हानि लाभ की है। संतो भाई सोजन भक्ति कमावे, कहते कि नहीं महाराज। यहाँ भी तो कमाई की बात है। मन के हाथ पवन की डोरी, सूरत निरत घर लावे। यानी यहाँ भी बहुत बड़ा व्यापार है। जैसा बाहर में प्रॉफिट या नफ़ा नुकसान को हम समझते हैं, बाहर का भी व्यापार करते हैं, तो यहाँ भी बहुत बड़ा व्यापार है और इससे बढ़िया कोई और व्यापार नहीं है। तो प्रीति को कम मत होने। प्रीतन छिपे छिपाई संतो, प्रीतन छिपे छिपाई। तन मन धन सब अरपद देवे, तन मन धन सब अरपद देवे, ऋण न राखे काहीं। तन मन धन सब अरपद देवे, ऋण न राखे काहीं। आगे नहीं, वो अलग राग में है ना। बहु अस्तुत बिनती कर है, बहु अस्तुत बिनती कर है, दास लचन ए भाई संतो
छिपे छिपाई मूंगे बास्ता को सूंगे जाने मूंगे बास्ता को सूंगे जाने हाड़न पो नहीं भाई हो संतो प्रीत न छिपे छिपाई। अब महाराज फरमा रहे हैं कि दास भाव और प्रीति में क्या अंतर है। दास भाव के लक्षण बता रहे हैं। तन मन धन सब अर्पित देवे, सदगुरु को तन मन धन पूरी तरह से समर्पित कर दिया। ऋण न राखे कोई चीज अपने पास नहीं रख रहा है, सारी चीज गुरु को समर्पित कर दी, फिर भी ये प्रीति नहीं हुई। और इतना ही नहीं, बहुत स्तुत विनती करी, गुरु महाराज की बहुत स्तुति कर रहे हैं, बहुत प्रार्थना करते हैं, स्तुति करते हैं, प्रार्थना करते हैं, समर्पण भी पूरा है, फिर भी महाराज कह रहे हैं कि ये प्रीति के लक्षण नहीं है, ये तो केवल दास भाव है। दास भाव रहना कोई बुरी बात नहीं है, मगर दास भाव से ही काम नहीं चलेगा, उसके लिए चाहिए प्रीति। और प्रीति के बारे में समझा रहे हैं। तो आगे महाराज फरमाते हैं, संसारी सगपण जावे, संसारी सगपण जावे, प्रीत सो लगे लगाई, गिरी खोबरा और जमेवा, गिरी खोबरा और जमेवा, रुपया खोल भराई हो संतो प्रीतन छिपे छिपाई हो संतो प्रीतन छिपे छिपाई, मूंगे बास्ता को सूंगे जाने, मूंगे बास्ता को सूंगे जाने, हाड़न पो नहीं भाई हो संतो प्रीतन छिपे छिपाई। अब बड़ा आसान प्रमाण दे रहे हैं जिससे हम सब परिचित हैं। सबके घर में बेटा बेटी है, बेटी का भी हमको ब्याह करना है तो बेटे के लिए भी बहू लाना है। तो जब बहू लाते हैं या बेटी का ब्याह करते हैं
तो कहीं न कहीं हमारे अनुरूप हम संबंध तलाशते हैं। वैसे रिश्ते जो हमको पसंद है, ऐसे रिश्तेदारों के यहाँ हम हमारे बेटी का संबंध करते हैं, रिश्ता जोड़ते हैं। अब सारे रीति रिवाज निभाने पड़ते हैं, तो वहाँ ऐसे संबंध नहीं जुड़ा जाता, जिससे अब जिस नए परिवार में हम हमारी बेटी देते हैं, तो उस परिवार से हमारी कितनी प्रीति रहती है। बिना प्रीति से तो संबंध नहीं हो सकता। और जब बारात आती है तो कई तरह की हमको ये बार बार सब कुछ करना पड़ता है। वो हम केवल औपचारिकता मात्र नहीं कर रहे कि भाई रीति रिवाज है ये करना पड़ता, हम पूरी जान उसमें लगा देते हैं, क्योंकि हमारी प्रीति है। हम हमारे सगे संबंधी से, रिश्तेदारों से प्रीति रख रहे हैं और प्रीति के कारण ये सब कर रहे हैं। संसारी सगपण को दावे प्रीत सो लगे लगाई, और गिरी खोबरा और मेवा रुपया खोल भराई जाती है। तो सब जितने ऊंची से ऊंची चीज़ है वो भी हम देते हैं, और रुपया पैसा भी हम प्रीति के कारण देते हैं। अपने पास बैठ के उनके साथ जीमते हैं। तो ये प्रीति के लक्षण हैं। बस ऐसी ही प्रीति संतों के प्रति चाहिए, नहीं तो होता क्या है, सगा परोसे खीर साध को राब पिलाई। ऐसा अगर हुआ तो काम नहीं चलेगा। अब एक दिन क्या हुआ कि एक परिवार में एक ही दिन संत आए और एक ही दिन उस बाई का भाई आया। पहले आया भाई, और भाई आने के बाद बहन तो खुश होती है, और सालों का बाद अगर नहीं आया भाई, 2-2, 3-3 साल में एक आध बार अगर आया तो फिर तो सारी उसकी खुशी से सब परिवार अब भैया के लिए जो चाहिए वो बना रही थी। हमारे महाराष्ट्र में है पूरन पोली, इधर नहीं होगी। तो उस दिन बनाया था पूरन पोली का भोजन। महाराष्ट्र की बात है, और महाराष्ट्र में भोजन का तरीका भी अलग है। पारस जी को पता है, आपको भी पता है। वो ऐसे क्या बोलते हैं हम उसको, सपड़ का, आप क्या बोलते हैं? सपड़। ऐसे हाँ, फटाफट आवाज़ एक सरी की आती है। ऐसे 2-4 बार 10 बार बैठे ना, अंदर में एक अलग से उसका कोरल बन जाता है। तो वो पूरन पोली साथ में कड़ी और घी ये सब बनाए। अब उसी समय आ गए संत जी। अब भोजन लिमिटेड बना होगा, अब दोबारा कैसे बनाए? अब उसी में एक तो बाई के अंदर कोई भाव नहीं था, फिर अब भोजन को तो कराना ही, अब उनके लिए बनाई, क्या कहते उसको, राब। और भोजन के लिए बिठाया अंदर बाहर। अंदर में बिठाया संत को, उसके कुछ शिष्य भी होंगे साथ में, और बाहर बैठे भाई के साथ भी एक आधा कोई और हो सकता है। अब भोजन तो सबको एक साथ ही जीवाना पड़ेगा ना। अब अंदर वो थाली आ गई, बाहर में थाली आ गई। भाई ने चालू किया सपड़ का। अब संत ने देखा सपड़ का वाली चीज़ तो कोई थाली में है नहीं, मगर ये आवाज़ कैसे आ रही? तो वहीं से संतों ने कहा, काई भक्ति में भूल पड़ी। बाहर वाले मारे सपड़ का, अंदर वाले थूली रहते ना। हाँ, और आपने थूली बनाई थी। उस दिन थूली बनी थी।
अब ये बाई ने पहचान लिया, बेचारा समझ गई। हाँ कहीं भक्ति में भूल पड़ी, बाहर वाले मारे सपड़ का, अंदर वाले धूली। भाई कहती है नई भक्ति में भूल पड़ी, नई परोसन वाली भूली। उसको लगा था कि भाई परोसने वाली भूल तो नहीं गई कोई चीज़ लाने की। कहीं भक्ति में भूल पड़ी या परोसन वाली भूली, बाहर वाले मारे सपड़ का, अंदर वाले थूली। तो भाई कहती है नई भक्ति में भूल पड़ी, नई परोसन वाली भूली। मुंडा देखकर टीका काढ़ा, अब जीवो तुम थूली। ऐसा कुछ हुआ नहीं है, तुम कोई मेरे सगे नहीं हो, तुम कोई मेरे भाई नहीं हो, बाहर वाले मेरा भाई है। तो अब तुम चुपचाप जो है थाली में वो